Okay guys, today we are going to start chapter 6 lines and angles। तो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फटाफट कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से बहुत सी टर्म्स आपको ऑलरेडी मालूम होगी और अगर कुछ नहीं मालूम होगी तो यहाँ पे मालूम चल जाएगी। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट। दो डॉट्स को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो वो एक लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं ज्वाइन करता हूँ और उसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, एक किसी एक डायरेक्शन में। या तो मैं इसको राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करता हूँ या लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड करने का मतलब मैं इस तरह से एरो बना देता हूँ, तो वो एक रे कहलाती है। लाइन, किन्हीं दो डॉट को मैं ज्वाइन करके दोनों साइड एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, तो वो एक लाइन कहलाती है। यानी लाइन हैव नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैव बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। क्लियर है? उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। मोर देन टू पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें अपन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। देखिए, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर इन तीनों पॉइंट को मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन पे बना सकता हूँ, या फिर कोई मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूँ जो इन तीनों पॉइंट से पास हो, तो दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट को कवर नहीं कर सकती। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा क्या करते हैं? ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? उसके बाद आता है एंगल। एंगल में बेसिकली जो तिकोना वाला पार्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं वर्टेक्स, और जो साइड में इनको अपन आर्म्स बोलते हैं। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं? एंगल तीन टाइप के होते हैं। एक्यूट, एक्यूट इज लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है, तो उसको अपन स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को समझिए। सपोज कीजिए ये कोई मेरा एक एंगल है x डिग्री का, तो इस एंगल को छोड़ के जो बाकी वाला पोर्शन है, यानी ये रेड पोर्शन से जो मैंने मार्क किया है, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है। यानी उस एंगल का पोर्शन 360 में से अगर मैं रिमूव कर दूं, यानी 360 माइनस एक्स, दैट विल बी माई रिफ्लेक्स एंगल फॉर एंगल एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के एकदम साइड में लाई कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि उनके बीच में कोई एक कॉमन ब्रांच या फिर कॉमन आर्म ज़रूर होगी। कुछ एक एग्जांपल देखिए। ये दो एंगल्स जो हैं, ये दोनों मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली है। उसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई दो एंगल्स बन रहे होते हैं, सपोज कीजिए मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मैंने रेंडमली कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन को दो एंगल्स में डिवाइड करेगी। एक एंगल 1 ये हो गया, एक एंगल 2 ये हो गया। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर माई लीनियर पेयर्स, बिकॉज वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। और लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट नेसेसरीली लीनियर पेयर। देखिए, एक एंगल ये है 60 डिग्री का, एक एंगल ये है 120 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, बट ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक लाइन मेरी ऐसे है, दूसरी लाइन इसको काट के इस तरह से निकलेगी। तो इसमें जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये रेड वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये ग्रीन वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कभी भी मीट नहीं कर रही होंगी, तो उसे अपन बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस। तो इसी के साथ अपन ने बेसिक टर्म्स को समझ लिया। अब क्या करते हैं? एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको फिगर दे रखा है, फिगर 6.9, और इसमें पी क्यू एंड आर एस दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे? पॉइंट ओ पे। अब आपको बोल रहा है कि पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू
दोनों किस रेशो में है, 5:7 के रेशो में है। तो आपको क्या करने हैं, सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो लीनियर पेयर बन रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों के दोनों है कि नहीं है, और स्ट्रेट लाइन कौन सी है, पी क्यू। तो लीनियर पेयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम आपको क्या देगा, 180 देगा। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180, और रीजन में क्या लिखा है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब उसके बाद एंगल्स का मुझे रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एंगल को तो 5x मान लेता हूँ, दूसरे एंगल को 7x मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो 5:7 दिया हुआ है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे सम क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो 5x प्लस 7x मुझे क्या मिलेगा, 12x मिलेगा। तो 12x इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब 12 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12। तो 180 डिवाइड बाय 12 आपको क्या देगा, आपको देगा 15। क्लियर है, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 15। अब मेरे एंगल्स क्या थे, 5x एंड 7x। तो x मेरा कितना है, 15। तो 5x यानी 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 कितना होता है, 75। एक एंगल तो मेरा कितना आ गया, 75 आ गया। अब 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 आपको क्या देगा, 105, यानी दूसरा एंगल मेरा कितना आ गया, 105 आ गया। तो देखिए, एंगल पी ओ आर तो मेरा 75 हो गया, और एंगल आर ओ क्यू मेरा 105 हो गया। अब एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए यहाँ पे पी ओ आर इक्वल टू एस ओ क्यू इक्वल टू 75, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसी तरह से एंगल पी ओ एस किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आर ओ क्यू का। तो पी ओ एस इक्वल टू आर ओ क्यू इक्वल्स टू 105, रीजन अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से अपन ने चारों एंगल्स निकाल दिए। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में मुझे एक लाइन दे रखी है, लाइन पी क्यू, और उस लाइन पी क्यू पे एक रे है, रे ओ एस। तो ये जो रे है इस लाइन को दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है, एंगल पी ओ एस एंड एंगल क्यू ओ एस। तो एंगल पी ओ एस एंड क्यू एस आर लीनियर पेयर। अब आगे क्या बोल रहा है कि रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी एक लाइन है ओ आर जो कि पी ओ एस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। और एक लाइन है ओ टी जो कि एंगल क्यू एस को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, मुझे फाइंड करना है आर ओ टी, एंगल आर ओ टी, ये मुझे निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहले मैं एंगल्स की वैल्यूज़ को कुछ वेरिएबल नेम दे देता हूँ। मैंने क्या माना, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स एंड एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू वाई। तो अब एक चीज़ देखिए, तो इससे अगर एंगल पी ओ एस को मैं एक्स मान रहा हूँ तो पी ओ आर एंड आर ओ एस ये दोनों x/2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पी ओ एस एंड आर ओ एस बोथ एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज ओ आर रे इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, और बाइसेक्टर है दैट मीन्स हाफ। तो x का हाफ क्या होगा, x/2, यानी पी ओ एस एंड आर ओ एस की वैल्यू क्या होगी, x/2। और सेम रूल अगर अपन क्यू एस पे अप्लाई करेंगे तो एंगल क्यू ओ टी इक्वल्स टू एंगल एस ओ टी, क्योंकि ओ टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल कितना था, y, तो बाइसेक्ट होने के बाद y/2 y/2, यानी ये दोनों एंगल y/2 हो गए। अब एक काम करते हैं, लीनियर पेयर का रूल अप्लाई करते हैं। लीनियर पेयर का रूल ये कहता है कि x प्लस वाई विल बी 180, रीज़न लीनियर पेयर है। अब देखिए, एंगल x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल आर ओ एस, रीज़न आर ओ एस क्या है, पी ओ एस का हाफ है, और पी ओ एस क्या है मेरा, एंगल एस है। और एंगल वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एंगल एस ओ टी। अगेन वाई क्या है, एंगल एस ओ क्यू, और एस ओ टी क्या है, उसका हाफ है। तो इंटू 2 कर दूँ तो वो एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू 180। अब 2 दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इक्वल्स टू 180। अब देखिए, एंगल आर ओ एस एंड प्लस एंगल एस ओ टी, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो देखिए, एंगल आर ओ एस
प्लस एंगल एस ओ टी, ये क्या बन जाएगा, एंगल आर ओ टी बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2 इंटू एंगल आर ओ टी इक्वल्स टू 180। अब देखिए 2 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो एंगल आर ओ टी विल बी 180 डिवाइड बाय 2। तो मैंने एंगल आर ओ टी की क्या वैल्यू निकाल दी, एंगल आर ओ टी विल बी 90 डिग्री, यही मुझे निकालना था। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में फिगर 6.11 देखिए, यहाँ पे आपको दिया है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ये 4 रेज हैं और ये चारों रेज पॉइंट ओ पे मीट हो रही हैं, तो इससे 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है इन चारों एंगल का सम 360 है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जो रे ओ क्यू है उसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, फिगर 6.12 देखिए, आपने इसको एज ए स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए, तो ये वाला पार्ट तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब आते हैं फिगर पे, देखिए एंगल टी ओ पी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है, टी क्यू, टी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। मेरी एक इक्वेशन ये बन गई। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल टी ओ एस यानी ये वाला पोर्शन प्लस एंगल एस ओ क्यू यानी ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गई, टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180। अब एक चीज़ देखिए, एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू एक्चुअली में क्या है, एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो एस ओ क्यू की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन 2 मेरी किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। एस ओ क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो मुझे ये मिलेगा। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों में टी ओ पी प्लस टी ओ एस यानी ये वाला टी ओ पी और ये वाला टी ओ एस, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फिगर में टी ओ पी तो ये वाला पोर्शन हो गया और टी ओ एस ये वाला पोर्शन हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो एंगल मुझे मिलेगा पी ओ एस, यानी मैं टी ओ पी प्लस टी ओ एस को क्या लिख सकता हूँ, पी ओ एस लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, टी ओ पी प्लस टी ओ एस को पी ओ एस लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और बाकी 3 एंगल एज इट इज़ लिख दिए, तो ये बाकी 3 एंगल हो गए। और यही मुझे प्रूव करना था इन 4 एंगल्स का सम 360। तो इस तरह से मैंने चारों एंगल का सम 360 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी 2 लाइन्स हैं जो कि पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसके अलावा मुझे दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी एक और रे है ओ ई, जो कि मैं बना देता हूँ ब्लू कलर से। तो मुझे ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y, यानी मुझे क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, ये मुझे गिवन है। इसके अलावा मुझे बी ओ डी क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो बी ओ डी मेरा कौन सा है, ये, इसको मैं मान लेता हूँ z। तो मुझे z की क्या वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू मुझे दे रखी है 40। आपको क्या करना है, बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना है। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको मैं रेड में लिख देता हूँ, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखिए सी ओ ई निकाल लूंगा तो उसका रिफ्लेक्स बड़ा इजीली निकल जाएगा। रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 360 माइनस दैट एंगल। तो देखिए यहाँ पे फिगर में देखेंगे, अगर आप ए बी एंड सी डी 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं एंगल एक्स एंड जेड विल बी इक्वल, ठीक है। और रीज़न क्या देंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जेड एंगल जो मुझे दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो इससे एक्स भी कितना हो जाएगा मेरा, 40 हो जाएगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी इससे, क्लियर है, एक्स विल बी 40। अब देखिए मुझे एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 70, और एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है तो इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। 40 प्लस वाई विल बी 70, तो वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, 70 माइनस 40, तो वाई विल बी 30, ठीक है। तो मैंने वाई की वैल्यू भी निकाल दी।
और y क्या था मेरा, एंगल BOE जो कि मुझे निकालना था, यानी फर्स्ट जो मुझे निकालना था वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यानी BOE इज़ 30 डिग्री। अब मुझे निकालना है एंगल COE। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंगल को, ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूँ। तो अब अगर आप फिगर में देखेंगे ध्यान से, x प्लस पी प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। रीज़न देखिए, x प्लस एंगल COB विल बी 180 डिग्री, यहाँ पे रीज़न आएगा लीनियर पेयर। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, x प्लस पी प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इसका रीज़न यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, p प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल COB। आप फिगर में बड़े क्लियरली देख सकते हैं। तो मैंने COB को p प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है। इस इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई मेरा कितना है 70, और प्लस p इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे p की क्या वैल्यू हो जाएगी, p विल बी 180 माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स p विल बी 110 डिग्री। क्लियर है। तो P मेरा क्या आया है, एंगल COE। बट मुझे क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि उस एंगल की जो भी वैल्यू आती है उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 360 माइनस 110 विल बी रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो 360 माइनस 110 आपको क्या देगा, इट विल बी 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE विल बी 250। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ और विथ और हर एक स्टेटमेंट के साथ उसके सामने उसके ब्रैकेट में रीज़न होना चाहिए। क्लियर है। किस तरीके से, जैसे मैं कुछ स्टेप्स में आपको रीज़न लिख के बता रहा हूँ, उस तरीके से आपके हर एक स्टेटमेंट के सामने कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है, गिवन, कॉमन, वट एवर, बट सम रीज़न शुड बी देयर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 6.14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दे रखी है। फिगर में एक्स वाई एंड एम एन दो स्ट्रेट लाइन्स है जो कि पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक रे ओ पी जो कि परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, यानी एंगल पी ओ वाई विल बी 90 डिग्री। और अगर पी ओ वाई 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 होगा, क्योंकि पी ओ एक्स एंड पी ओ वाई आर लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर में एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90। तो अब एक चीज़ देखिए, इसके अलावा मुझे क्या दे रखा है, इसके अलावा मुझे दे रखा है ए इज़ टू बी इक्वल्स टू 2:3, यानी ए और बी का रेशियो अगर 2:3 है तो मैं बोल सकता हूँ ए विल बी 2x एंड बी विल बी 3x। अब मुझे मालूम है ए प्लस बी इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ पी, एंड एंगल एक्स ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक्स ओ पी 90 डिग्री कैसे आया वो मैंने आपको अभी वर्बली समझाया, आप एग्जाम में प्रॉपरली लिखेंगे। पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर, उससे एक्स ओ पी विल बी 90 डिग्री। ठीक है, उसको एक इक्वेशन मार्क करेंगे, इक्वेशन 1, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से एक्स ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए, ए की वैल्यू में रखता हूँ 2x और बी की वैल्यू में रखता हूँ 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 5 विच विल बी 18। तो देखिए x की वैल्यू मेरे पास 18 आई है, यानी a मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 और b मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 18। तो 2 इंटू 18 आपके पास आ जाएगा 36 और 3 इंटू 18 आपके पास आ जाएगा 54। तो a और b की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मुझे निकालनी है c की वैल्यू। तो देखिए एंगल b एंड c, एंगल b प्लस एंगल c, दिस इज ए लीनियर पेयर। रीजन एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, बी और सी उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो दोनों क्या है लीनियर पेयर हैं। अब एंगल बी की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है 54, यानी 54 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल सी क्या हो जाएगा इससे, एंगल सी विल बी 180 माइनस 54। तो 180 माइनस 54 आपको क्या देगा, इट विल बी 126। तो मैंने एंगल सी की वैल्यू भी निकाल दी, यही अपने को निकालनी थी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 6.15। तो देखिए फिगर में मुझे क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल है,
तो इसको मैं x बोल देता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, यानी पी क्यू एस तो मेरा ये वाला हो गया और पी आर टी मेरा ये वाला हो गया। क्लियर है, इन दोनों एंगल्स को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, मेरा जो एस टी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे क्यू पी एक लाइन है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं x प्लस वाई विल बी 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर। और अगर आप x प्लस जेड देखेंगे, यहाँ पे अपन ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस x प्लस दिस y विल बी 180 डिग्री। अब अपन इस वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, यानी दिस x प्लस जेड विल बी 180 डिग्री। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर नेक्स्ट स्टेप में x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। अब एक चीज़ बताइए, इस वाली इक्वेशन से y की क्या वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है 180 माइनस एक्स, और सेकेंड वाली इक्वेशन से z की क्या वैल्यू आई है, z की वैल्यू आई है 180 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को 3 बोल दूँ, इस इक्वेशन को 4 बोल दूँ, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से y इक्वल्स टू z, दैट मीन्स एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। क्लियर है। देखिए, y इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, जेड भी 180 माइनस एक्स है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। क्लियर है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 6.16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन क्या है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और ओ डी एंड ओ सी दो रेज हैं इस लाइन के ऊपर। तो इससे मेरे पास 4 एंगल्स बन गए, एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो देखिए, ए बी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है एंड ओ सी उसके ऊपर एक रे है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। रीज़न इसका, बोथ आर लीनियर पेयर। सिमिलरली जो मेरी ए बी स्ट्रेट लाइन है, ओ डी उस पर क्या है, एक रे है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस जेड दिस इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई क्या है 180, डब्ल्यू प्लस जेड क्या है 180। तो वी कैन से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, आप प्रॉपरली स्टेटमेंट्स के साथ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था और बड़ा शॉर्ट भी था। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 6.17। तो देखिए, फिगर में आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है पी क्यू, उसके ऊपर दो रेज हैं, एक रे है ओ आर एंड एक रे है ओ एस। जो ओ आर रे है वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल आर ओ क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री हो गया, तो एंगल आर ओ पी भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोथ आर लीनियर पेयर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर। तो इससे आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, 90 डिग्री, प्लस एंगल आर ओ पी इक्वल्स टू 180। तो इससे एंगल आर ओ पी भी आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ। एग्ज़ाम में इस तरह से आपको हर एक स्टेप कर करके दिखाना है विथ प्रॉपर रीज़न। क्लियर है। तो देखिए, ये तो मैंने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब मुझे एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए, आर ओ एस को अगर मैं एक्स मान लूँ और क्यू ओ एस ये हो जाएगा 90 प्लस एक्स, और पी ओ एस को क्या मान लेता हूँ मैं, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो देखिए, जो मुझे प्रूफ करना है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, आर ओ एस की जगह तो मैं लिख दूंगा एक्स इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस क्या हो जाएगा, इसको क्यू ओ एस ही रहने देते हैं एक बार, माइनस पी ओ एस यानी माइनस वाई। ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब एक चीज़ देखिए, एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या होगा, 90 होगा। रीज़न, एक्स प्लस वाई एक्चुअली में क्या है, आर ओ पी है, और आर ओ पी क्या है, मैंने अभी 90 डिग्री प्रूफ किया है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू
90 डिग्री, तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब देखिए एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस एक्चुअली में क्या है, एक्स प्लस आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो एंगल क्यू ओ एस क्या हो गया, एंगल क्यू एस हो गया एक्स प्लस 90 डिग्री, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। तो अब एक चीज़ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मुझे बताया हुआ है कि एक्स प्लस वाई मेरा 90 डिग्री है, तो इक्वेशन 3 में मैं 90 की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी रिप्लेस 90 विथ एक्स प्लस वाई इन इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 3 किस तरह से कन्वर्ट होगी, क्यू ओ एस विल बी एक्स प्लस वाई, 90 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 2 से एक्स प्लस वाई लिख दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब देखिए y लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस वाई इक्वल्स टू 2x। अब देखिए 2x से मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस वाई। अब एक चीज़ देखिए जो मुझे प्रूव करना था, x इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस वाई। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, x की जगह तो लिख देता हूँ एंगल आर ओ एस, क्योंकि s क्या है आर ओ एस, इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस, तो एज इट इज़ रहेगा, और y की जगह लिख देता हूँ एंगल पी ओ एस। तो ये मेरा प्रूव हो गया, समझ में है। जब कोई करके दिखाता है तो थोड़ा सा इजी लगता है, एक बार अपने हाथ से ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो तरीका मैं आपको करके बता रहा हूँ वही एक तरीका हो सकता है, मैथ्स में क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं, बट कंडीशंस अप्लाई कि आप सही रूल सही स्टेप्स अप्लाई करें। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को फिगर खुद ड्रॉ करनी है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले अपन एक एंगल एक्स वाई जेड बना लेते हैं, तो मैंने एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री बना लिया। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स एक्स वाई को एक्सटेंड करना है अपने को। मैं एक्स वाई को एक्सटेंड कर देता हूँ, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, पॉइंट पी तक। तो मैंने एक्स वाई को एक्सटेंड कर दिया, तो अब मैंने एक्स वाई को एक्सटेंड किया, दैट मीन्स एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, यानी एक रे है वाई क्यू जो कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो एक रे बनाते हैं वाई क्यू जो कि एंगल एक्स वाई पी को बाइसेक्ट करेगी, क्लियर है। तो लेट सपोज ये मेरी रे है वाई क्यू, तो अगर बाइसेक्ट कर रही है दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, और उसके बाद अपने को फाइंड करना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स किसका, एंगल क्यू वाई पी का, एंगल क्यू वाई पी का। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे आप, रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। अब मुझे मालूम है एक्स वाई जेड कितना है 64 है, और जेड वाई पी मैं एंगल जेड वाई पी रहने देता हूँ एक बार, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए इससे एंगल जेड वाई पी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 116, क्लियर है। इसको मैंने एक इक्वेशन बोल दिया। तो अभी मैंने जेड वाई पी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई क्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड तो मुझे मालूम है, और अगर मैं जेड वाई क्यू निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जेड वाई पी को मैं क्या लिख देता हूँ, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल्स टू 160 डिग्री, क्योंकि जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, दोनों मिलके जेड वाई पी बना रहे हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी इक्वल है, ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। रीज़न इसका क्या आएगा यहाँ पे, सिंस वाई क्यू इज एंगल बाइसेक्टर। हर एक स्टेटमेंट के सामने आपको रीज़न लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 116, एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 116 डिवाइड बाई 2,
तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 58। तो अब फिगर पे आइए, x मेरा कितना आ गया 58 आ गया। अब एक चीज़ देखिए, x y z और z y q इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ये पूरा पोर्शन x y q है। तो एक्स वाई क्यू मेरा एक्चुअली में क्या हो गया, एक्स वाई क्यू विल बी 64 प्लस 58। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 122। तो मेरी इसकी वैल्यू तो आ गई 122। क्लियर है। अब मुझे निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब मुझे मालूम है क्यू वाई पी मेरा कितना है, एक्स है। एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 58। इसका रिफ्लेक्स निकालना है, दैट मीन्स 360 माइनस 58 करना पड़ेगा। तो 360 माइनस 58 आपको क्या देगा, दैट विल बी 302। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी विल बी 302। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ज्योमेट्री की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए। डू एक्स्ट्रा बुक्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पी के घर, टुगेदर, जो आपको पसंद है, आपकी स्कूल असाइनमेंट्स, बट डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। और कहीं पे भी आप अटकते हैं, कहीं पे भी आपको ये एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.